तो साथियों नमस्कार। साथियों, दुनिया में जो भी देश बड़ी ताकत होता है वो सिर्फ सेना से नहीं होता। असल उसकी ताकत होती है पैसा, और उससे भी ज्यादा ताकत होती है उस पैसे को कंट्रोल करने वाले सिस्टम की। आज तक हम लोग सोचते थे कि अमेरिका इसलिए सुपर पावर है क्योंकि उसके पास बड़ी सेना है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन सच में ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत नहीं है साथियों। साथियों, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसका डॉलर, क्योंकि पिछले लगभग 70 सालों से पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता आया है। भारत अगर रूस से तेल खरीदे तो डॉलर देना पड़ता है, ब्राजील से सोयाबीन खरीदे तो डॉलर देना पड़ता है, या जापान से कोई भी मशीन खरीदनी पड़ती है तो उसके लिए भी डॉलर देना पड़ता है। तो बीच में हर चीज के साथियों डॉलर आ जाता है। मतलब व्यापार दो देशों के बीच में होता है, लेकिन कंट्रोल तीसरे देश यानी कि अमेरिका के हाथ में रहता है। साथियों, अब खुद आप सोचिए, अगर दुनिया का हर बड़ा ट्रांजैक्शन डॉलर वाले सिस्टम से होकर गुजरे तो अमेरिका को इसका कितना ज्यादा फायदा होगा। हर ट्रांजैक्शन पर अमेरिका को फीस मिलती है, हर ट्रांजैक्शन की जानकारी अमेरिका को होती है, और अगर कोई अमेरिका की बात ना माने तो उसका सिस्टम बंद करने की ताकत भी अमेरिका के हाथ में है। और बस यही अमेरिका करता है। स्विफ्ट नाम का एक अमेरिका ने सिस्टम बना रखा है जिसके जरिए इंटरनेशनल बैंकिंग अमेरिका करता है। अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को स्विफ्ट से बाहर करवाने की वो कोशिश भी कर सकता है। रूस के साथ भी यही हुआ था और ईरान के साथ भी यही हुआ था। मतलब सीधी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो जो अमेरिका की बात नहीं मानेगा उसको अमेरिका आर्थिक रूप से पेल देगा। अब यहीं से भारत की नई कहानी शुरू होती है। साथियों, पिछले कुछ सालों में भारत ने एक चीज बड़े प्यार से समझ ली थी कि अगर हम हमेशा डॉलर के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी भी पूरे तरीके से आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारा व्यापार तभी बढ़ेगा, हमारी कंपनियां तभी बढ़ेंगी जब ये डॉलर का सिस्टम जो है हमारे बीच से हट जाएगा। अब उदाहरण से आप समझे, मान लें कि थाईलैंड की एक कंपनी ने भारत से सामान खरीदना चाहा है। पहले क्या होता था कि उसको अपनी करेंसी को, पहले थाईलैंड की करेंसी को डॉलर में तब्दील करना होता था, फिर डॉलर को रुपये में तब्दील करना होता था। मतलब 2 बार डॉलर का जो है करेंसी का जो है कन्वर्जन करना होता था, 2 बार बैंक चार्ज उस देश को देना पड़ता था। वहीं ऊपर से ट्रांजैक्शन पूरा होने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लग जाता था, और इतने समय में डॉलर अगर ऊपर नीचे बाई चांस हो जाए तो इसका अलग से भी चार्ज देना पड़ता था। मतलब व्यापार कोई और कर रहा है लेकिन पैसा अमेरिकन लोग है, अमेरिकन बैंक है वो बना रहे हैं। यहीं से भारत ने गेम बदलने की कोशिश की शुरुआत करी है। भारत ने कहा कि हर चीज डॉलर में ही क्यों खरीदी जाए, हम अपनी करेंसी में व्यापार क्यों नहीं कर सकते। और फिर यहीं से आया रूपी सेटलमेंट सिस्टम और स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट, जिसके बारे में शायद आपने अभी हाल फिलहाल में सुना भी होगा। साथियों, ये नाम सुनने में बड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये चीज बड़ी सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मान लो कि भारत ने रूस से तेल खरीदना है, पहले डॉलर देना पड़ता था भारत को खरीदने के लिए, लेकिन अब भारत सीधे रुपये में पेमेंट कर सकता है। रूस वो रुपए भारत के बैंकों में ही रख सकता है, और फिर उसी रुपए से भारत से रूस दवाइयां खरीदेगा, मशीनरी खरीदेगा, फूड प्रोडक्ट्स भी खरीदेगा, या फिर दूसरी अन्य चीजें भी खरीद सकता है। मतलब पैसा भारत के सिस्टम के अंदर ही घूमता रहेगा, डॉलर इसमें बीच में कहीं पर भी नहीं आएगा। और इसका सीधा सीधा असर आप लोग समझो, पहले हर ट्रांजैक्शन पर डॉलर जो है वो जरूरी होता था, अब धीरे धीरे कई जगह उसकी जरूरत जो है उसकी कमी भारत जो है करता जा रहा है। और साथियों, यही चीज अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि ये है कि पूरी दुनिया उसके डॉलर का इस्तेमाल करती है। अब दूसरी बड़ी चीज आई यूपीआई। सच बोलूं दोस्तों तो यूपीआई भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो साबित हो चुका है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा सिस्टम होगा जहां पर रात को 2 बजे भी किसी को भी सेकंड्स में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और फीस ये मानो कि लगभग फीस जो है वो 0 के बराबर है। अब आप ये तुलना कर सकते हैं इसकी यूपीआई की वीजा और मास्टर कार्ड से। वीजा और मास्टर कार्ड हर ट्रांजैक्शन पर जो है मोटी फीस लेते हैं, और यूपीआई लगभग मुफ्त के बराबर है। यही कारण है कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स का विस्फोट हुआ है, और अब दुनिया ने भी इसे नोटिस कर लिया है। यूएई, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, कई देशों के साथ भारत यूपीआई लिंक पर जो है काम कर चुका है। फ्रांस तक में यूपीआई को टेस्ट किया गया है,
कई अफ्रीकी देश भी भारतीय डिजिटल पेमेंट के मॉडल में जो है रुचि दिखा रहे हैं। अब यहाँ असली कहानी की शुरुआत होती है। साथियों, जब कोई देश अपना पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने लगता है तो धीरे धीरे उसका व्यापार उसके उसी देश के नेटवर्क से जुड़ने भी लग जाता है। यानी कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। मतलब सिर्फ जो है टेक्नोलॉजी उस देश की नहीं फैल रही है, भारत का आर्थिक प्रभाव भी साथियों फैल रहा है। अब सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं कि भारत ने अमेरिका को $8 ट्रिलियन का यूपीआई से नुकसान पहुंचा दिया है। देखो साथियों, इतनी बड़ी संख्या जो है उसका कोई आधिकारिक ऐसी पुष्टि मेरे पास तो है नहीं, मगर लोग जो है ऐसा बोल रहे हैं। ऐसी बातें साथियों अक्सर जो है बढ़ा चढ़ाकर भी थोड़ी बहुत बोल दी जाती है। लेकिन एक बात जरूर है, दुनिया में डी डॉलराइजेशन की चर्चा बड़ी जोरों पर है। मतलब देश अब सोच रहे हैं कि हर चीज के लिए डॉलर पर जो है निर्भर रहना बेवकूफी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ये सोच जो है और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि जब रूस पर सैंक्शन लगे तो बाकी देशों को डर लग गया कि अगर कल को अमेरिका हमसे नाराज हुआ तो हमारे बैंकिंग सिस्टम को भी अमेरिका बंद कर सकता है। यहीं पर भारत ने मौका देखा। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और कई जगह पर लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ावा देना भारत ने शुरू कर दिया, और इसका फायदा भी भारत को मिला। सस्ता तेल भारत को मिला, ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट जो है वो भारत की कम हुई, और भारत धीरे धीरे एक वैकल्पिक आर्थिक खिलाड़ी की जगह मतलब उसी की तरह दिखने लगा। लेकिन यहाँ एक चीज और समझना जरूरी है, ये भारत बनाम अमेरिका वाली कोई ऐसी फिल्म नहीं चल रही है। असल दुनिया इतनी सिंपल नहीं है होती है साथियों। भारत आज भी अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते रखता है। डिफेंस डील भी भारत के साथ अमेरिका की है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी है, क्वाड के भी दोनों देश जो हैं वो मेंबर हैं। दूसरी तरफ अगर भारत रूस से तेल खरीदता है, ईरान से संबंध भी बनाए रखता है और मिडल ईस्ट के साथ भी काम करता रहता है, तो ये भारत की जो है साथियों जीत है। मतलब भारत अब एक नई रणनीति पर जो है वो चल रहा है। इसमें सबका साथ सबका विकास वाली बात जो है वो सामने आती है, लेकिन किसी के नीचे भारत जो है अब नहीं लगता है। और यही चीज भारत को चीन से भी अलग करती है। चीन ने भी कोशिश करी थी कि उसकी करेंसी युआन दुनिया में पूरे तरीके से फैल जाए, लेकिन दुनिया चीन पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करती है जितना भारत के लोकतंत्र पे करती है। भारत की बड़ी मार्केट है और टेक्नोलॉजी में भी जो भारत है वो तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए दुनिया भारत को ज्यादा सहजता से एक्सेप्ट भी कर रही है। साथियों, आप सोचिए, अगर कल को अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट के देश जो है भारतीय पेमेंट सिस्टम से जुड़ने लगे तो भारत का व्यापार इससे कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि यूपीआई सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी बन चुकी है। लेकिन भाई चुनौतियां भी बहुत है। पहली बात यह है कि डॉलर जो है अभी भी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। तेल व्यापार से लेकर ग्लोबल निवेश तक अब तक सभी चीजें जो है डॉलर पर ही जो है वो निर्भर करती है। दूसरी बात, रुपया अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि डॉलर को वो रिप्लेस कर सके, उसमें अभी साथियों समय लगेगा। तीसरी बात, अगर भारत को सच में बड़ा आर्थिक खिलाड़ी बनना है तो सिर्फ पेमेंट सिस्टम से काम नहीं चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग भारत को बढ़ानी होगी, निर्यात बढ़ाना होगा, रोजगार बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि असली ताकत सिर्फ ऐप बनाने में नहीं आती है, प्रोडक्शन में आती है। लेकिन फिर भी एक बात भारत की माननी पड़ेगी, भारत ने दुनिया को यह जरूर दिखा दिया है कि डॉलर के अलावा भी कोई और करेंसी विकल्प बन सकती है। और साथियों, यही चीज जो है अमेरिका को असहज महसूस कराती है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई नई आर्थिक ताकत जो है दुनिया में उभरती है तो पुरानी ताकतें बेचैन होने लगती है। पहले ब्रिटेन था, फिर अमेरिका आया, अब दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर होती जा रही है। मतलब अब सिर्फ एक देश पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और भारत इसी नए सिस्टम में अपनी जगह को बनाना चाहता है। आने वाले 10 से 20 सालों में असली लड़ाई टैंकों और मिसाइलों से कम होगी, लेकिन उसकी बजाय जो है पेमेंट नेटवर्क्स, डिजिटल करेंसी, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी की ज्यादा होने वाली है। जिसका पेमेंट सिस्टम मजबूत होगा, जिसकी करेंसी पर भरोसा होगा, जिसका व्यापारिक नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, असली ताकत उसी देश के हाथ में होने वाली है। और शायद इसी वजह से भारत आज यूपीआई और रूपी ट्रेड को बहुत ज्यादा फेमस कर रहा है। और साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो है भारत जो है जोर दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बैंकिंग का मामला नहीं है, ये भविष्य की आर्थिक आजादी की लड़ाई है। और साथियों, सच कहूं तो दुनिया अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आर्थिक सिस्टम ही नई जियोपॉलिटिक्स तय करता है। जिस दिन कोई देश डॉलर के बिना आराम से व्यापार करने लगेगा, सोचिएगा उस दिन दुनिया की ताकत का संतुलन सच में बदलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, ये था हमारा अभी जो यूपीआई को लेकर जो इंडिया में
बाहर के देशों में भारत फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।